मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये क्रिस कार्टर नाम के एक आदमी की सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को सिटी को दिखाया जाता है। क्रिस एक सेल्समैन होता है जो एक मेडिकल मशीन बेचता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये एक फ्लॉप मशीन होती है और उसकी मशीन बिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी माली हालत बहुत ख़राब हो जाती है। क्रिस अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता है। क्रिस की फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं होती। इस वजह से सारा बर्डन उसकी वाइफ लिंडा पर आ जाता है और धीरे धीरे इनके रिश्ते आपस में बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये दोनों फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुके होते हैं। क्रिस को अपना घर चलाने के लिए कम से कम 4 मशीनों को बेचना होता है, लेकिन वो एक भी मशीन नहीं बेच पाता। एक दिन क्रिस अपने क्लाइंट के पास जा रहा होता है तो एक शानदार गाड़ी देखता है जिससे एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस आदमी से कह देता है, मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला, आप क्या करते हैं? और दूसरा, ये सब कैसे करते हैं? वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और क्रिस को कहता है, मैं एक शेयर ब्रोकर हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस उस बिल्डिंग को देखता है और वहाँ से जितने भी आदमी गुजर रहे होते हैं वो बहुत खुश नज़र आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कि क्रिस की ज़िंदगी से पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। अब क्रिस सोचता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बन जाए। ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है। उसकी बात सुनकर लिंडा उसे ताना मारती है और कहती है, तुम एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन जाती? क्योंकि लिंडा को क्रिस पर भरोसा नहीं होता। लिंडा अब तय कर लेती है कि वह उसके साथ नहीं रहेगी और अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और लिंडा से मिलकर कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, पर इसी दौरान उसकी वाइफ का ट्रांसफ़र यूरोप हो जाता है और वो अपने बेटे को क्रिस के पास छोड़ देती है। क्रिस ने अपने घर का रेंट भी कई महीनों से नहीं दिया होता और एक दिन उसका मकान मालिक रेंट मांगने के लिए उसके पास आता है। वो कहता है, मुझे रेंट चाहिए, मुझे घर को पेंट करवाना है, तुम मेरे घर को खाली कर दो। क्रिस कहता है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हें रेंट दे दूँगा। ओनर कहता है, ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले तुम 1 हफ्ते के लिए इस घर में रह सकते हो। और अब तक क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया होता है और अगले दिन उसका इंटरव्यू भी होता है। रात को जब वो पेंट कर रहा होता है तभी उसके घर में पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने पार्किंग टिकट्स पे नहीं किए होते। वो पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन पुलिस उसे नहीं छोड़ सकती। उसे कम से कम अगली सुबह 10 बजे तक यहाँ रहना होगा। अगले दिन क्रिस पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद वहीं से इंटरव्यू के लिए भागता है क्योंकि उसके पास बस के किराए के पैसे भी नहीं होते। उसके शरीर और कपड़ों पर पेंट लगा होता है और वो बाहर जाकर बैठ जाता है, अपने नंबर का इंतज़ार करता है। और तभी एक लड़की आती है जो उसका नाम बुलाती है, क्रिस गार्डनर। क्रिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह इन कपड़ों में अंदर जाकर खड़ा हो जाए। वो कुछ देर सोचता है और खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है जहाँ कुछ आदमी बैठे हुए होते हैं जो इंटरव्यू लेंगे। क्रिस को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि आज से पहले इतने गंदे कपड़े पहनकर कोई भी इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया होता। इससे पहले वो क्रिस को कुछ बोलते, क्रिस उन्हें कहता है, मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठकर कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना पाया। और सच तो ये है, कल रात को पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था क्योंकि पार्किंग टिकट्स पे नहीं किए थे मैंने। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पार्किंग टिकट जैसी चीज़ इनके लिए बहुत मामूली चीज़ होती है। ये वेल सेटल्ड लोग हैं। और अब ये क्रिस से सवाल करना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? क्रिस कहता है 12th ग्रेड तक, लेकिन मैं अपनी क्लास में फर्स्ट था। वो पूछते हैं कि क्लास में कितने बच्चे थे? क्रिस कहता है 8। ये सुनकर सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्रिस कहता है, मैं नेवी में ही फर्स्ट था और उसमें 21 बच्चे थे। क्रिस लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका होता है। इससे पहले क्रिस को फैसला सुनाया जाता है। क्रिस कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्रिस कहता है, अगर कोई मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे उसका जवाब नहीं पता तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन जवाब को कैसे ढूंढना चाहता है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और इस बात से सब थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इनमें से जो सबसे सीनियर होता है वो सवाल करता है। वो क्रिस से पूछता है, अगर कोई मेरे पास बिना शर्ट पहने इंटरव्यू देने आए और मैं उसे जॉब दे दूँ, ऐसा क्यों? क्रिस कहता है, शायद उसने बहुत अच्छी पैंट्स पहनी होंगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सब हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक बहुत बेहतरीन जवाब होता है। अब क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब क्रिस एक आदमी जिसका नाम जैक होता है, उसको क्रिस बोलता है कि मैं सोच कर बताऊँगा कि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूँगा या नहीं। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है। वो क्रिस को कहता है, कई दिनों से तुम मुझे चेज़ कर रहे हो और अब जब तुम्हें जॉब मिल गई है, तुम सिलेक्ट हो गए हो
तुम बोल रहे हो कि तुम सोच कर बताओगे। क्रिस कहता है मुझे नहीं पता था ये एक इंटर्नशिप है, मुझे लगा था एक जॉब है। एक्चुअली इस इंटर्नशिप में सिलेक्टेड लोगों को 6 महीने तक काम सिखाया जाएगा और उसके बाद इनमें से एक आदमी को ही जॉब मिलेगी जो उनमें सबसे बेहतर होगा। इसलिए क्रिस कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसके पास 6 महीने तक सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं होते। जैक कहता है तुम मुझे कल सुबह तक बताओगे कि तुम ज्वाइन करोगे या नहीं, वरना मैं किसी और आदमी को हायर कर लूँगा। अब क्रिस तय कर लेता है कि वो इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा और साथ ही वो अपनी मेडिकल मशीनों को बेचकर कुछ पैसे भी जमा कर लेता है और एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है। और एक शाम को उसे पता चलता है उसने अपने टैक्सेस पे नहीं किए थे और जितने पैसे उसके अकाउंट में थे वो गवर्नमेंट ने वो सारे सीज कर लिए। इस बात से क्रिस टूट जाता है और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो इस घर का रेंट भी नहीं दे पाता। और एक रात जब वो अपने बेटे के साथ घर आता है तो उसका सामान घर से बाहर रखा होता है, यानी कि उसे इस घर से निकाल दिया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है। उसके पास उसका सामान होता है, उसका बेटा होता है और जेब में पैसे नहीं होते। वो अपने दोस्त से भी पैसे मांगता है लेकिन वो भी उसकी हेल्प नहीं करता। ये सब पूरी तरह से हताश हो गया है। उसके साथ उसका सामान है और उसका छोटा सा बेटा है। वो अपना सामान लेकर मेट्रो स्टेशन पर चला जाता है और सोच रहा होता है कि वो क्या करे, कहाँ जा सकता है। वो ना उसके पास घर है और ना उसके पास पैसे। क्रिस्टोफर, क्रिस का बेटा, पूछता है डैड हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो कह देता मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई जगह नहीं होती जहाँ वो जा सके। और तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे के साथ मेट्रो के टॉयलेट में चला जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और वहीं ज़मीन पर अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। उसे पता है कि आज की रात उसे यहीं टॉयलेट में बितानी होगी। लोग बाहर से कई बार दरवाजे को नॉक करते हैं लेकिन क्रिस दरवाजे को नहीं खोलता। क्रिस की आंखों में आंसू होते हैं। क्रिस ने आज से पहले कभी खुद को इतना आसान महसूस नहीं किया था। और ये रात बहुत लंबी होती है लेकिन बीत जाती है। अगले सुबह क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता है और शाम को वापस आकर वो रात बिताने के लिए एक चर्च में जाता है। लेकिन उस चर्च की एक पॉलिसी होती है कि वहाँ बस औरतें और बच्चे रुक सकते हैं। क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और अब वो दूसरे चर्च में जाता है जहाँ उसे जगह मिल जाती है। लेकिन अगर उसे रोज़ चर्च में रहना है तो उसे यहाँ टाइम पर आना होगा, क्योंकि यहाँ लाइन में लगे कुछ ही लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड जगह होती है। और क्रिस का असली स्ट्रगल अब शुरू होता है। उसका ऑफिस 7 बजे तक का होता है लेकिन वो 5 बजे तक ही काम करता है। वो पानी नहीं पीता ताकि उसे बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े और उस वक्त में वो अपना काम कर सके। अब इसी तरह से क्रिस के दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो ऑफिस में काम करता है, अपने बेटे को स्कूल से लाता है और चर्च की लाइन में लग जाते हैं। एक दिन क्रिस अपने बेटे के साथ खेलने जाता है। उसका बेटा खेल रहा होता है लेकिन क्रिस का दिल टूटा हुआ होता है और वो अपने बेटे को उसी टूटे दिल से कहता है कि किसी को ये मत बोलने देना कि तुम ये काम नहीं कर सकते। लोग जो काम खुद नहीं कर पाते तुम्हें भी यही बताना चाहते हैं कि तुम भी ये नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो तुम्हें उसे पूरा करना होगा। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो जाओ और उसे छीन लो, और बात बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दरअसल क्रिस ने ये बात अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती है। वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही करना चाहता है जिसके लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। इसके पास अभी भी एक मेडिकल मशीन बची होती है और वो उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वो मशीन काम नहीं करती, वो नहीं चलती। और अब क्रिस की किस्मत एक बार और उसके साथ खेल रही होती है। उसके पास पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होते हैं। वो रात को उस मशीन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस मशीन का एक पुर्जा ख़राब हो गया है और उस पार्ट को ख़रीदने के लिए क्रिस के पास पैसे नहीं होते। वो अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो अपना ब्लड बेच देते हैं, जिसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं और वो उस पैसों से उस पार्ट को ख़रीदता है। और उस पार्ट को जब वो मशीन में फिट करता है तो मशीन काम करना शुरू करती है, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है। और अब उस मशीन को बेचकर वो कुछ पैसे कमाता है। आज अपने बेटे के साथ चर्च में नहीं जाता बल्कि एक कमरा किराए पर देता है जहाँ वो दोनों रात बिताते हैं। बहुत दिनों के बाद इन्होंने टीवी देखा है और रात को ये दोनों वहीं पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस ऑफिस में बहुत मेहनत कर रहा होता है और वापस आने के बाद अपनी पढ़ाई भी करता है, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद उसे एक थ्योरी का एग्ज़ाम भी देना होता है जिसको पास करना बहुत ज़रूरी है। और क्रिस के साथ बाकी जितने भी उसके ऑफिस में लोग हैं वो सब हाईली एजुकेटेड हैं। क्रिस एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ 12th पास की है। अब एग्ज़ाम का दिन आता है और क्रिस ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होता है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आना था।
जहाँ इन सब में से सिर्फ एक आदमी को जॉब के लिए चुना जाएगा। एक एक करके सबको बुलाया जाता है और जब क्रिस को बुलाया जाता है वहाँ पर वही लोग होते हैं जिन्होंने शुरुआत में उसका इंटरव्यू लिया था। इन सब में जो सबसे सीनियर होता है वो क्रिस को कहता है, आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है क्रिस। क्रिस कहता है, हाँ आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, मैंने सोचा क्यों ना मैं अच्छी शर्ट पहन कर जाऊँ। वो कहता है, अगर ये शर्ट तुम्हें कल भी पहननी पड़े तो क्या तुम पहनना चाहोगे। ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पिछले 6 महीने से उसने बहुत मेहनत की है जिसके बारे में बस वो जानता है और कोई नहीं। उसके पास न घर होता है न खाने के लिए पैसे होते हैं, पास उसके बेटे की जिम्मेदारी होती है। क्रिस कहता है, हाँ यानी कि उसे जॉब मिल चुकी है। क्रिस का सीनियर उसे पूछता है, क्या ये आसान था क्रिस। क्रिस कहता है, नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब क्रिस की ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है और कहानी के अंत में क्रिस को उसके बेटे के साथ दिखाया जाता है और तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि असली क्रिस गार्डनर होता है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी, ये फिल्म बनी होती है। अब क्रिस कुछ सालों के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है और वो अपनी फर्म बनाता है। क्रिस आज के वक्त बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो ये थी कहानी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।